जहां पर केरल निकाय चुनाव में तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ने शानदार जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। शशि थरूर के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ी जीत हासिल की है और ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर जमकर नाचते गाते थिरकते हुए आपको इन तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। ये बीजेपी की प्रत्याशी हैं जिन्होंने जीत हासिल की है और उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर जोश उमंग उत्साह के साथ यहां पर बीजेपी का झंडा आन बान शान से फहराते हुए ढोल नगाड़े की थाप पर थिरकते हुए, और ये देखिए बीजेपी की जो प्रत्याशी जिन्होंने जीत हासिल की है, शशि थरूर के गढ़ में बीजेपी का जीतना अपने आप में ये सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल है केरल की राजनीति में, क्योंकि केरला में 2026 में विधानसभा का चुनाव भी होना है और ऐसे में तिरुवनंतपुरम के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत एक बड़ा संकेत है। और इसको लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा, थैंक यू तिरुवनंतपुरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम की जनता का धन्यवाद दिया है। यह जीत केरल की राजनीति में बड़ा मोड़ है। तिरुवनंतपुरम में 45 साल का वामपंथी का गढ़ खत्म हो गया है और अब वहां पर भगवा लहराया है तिरुवनंतपुरम की जनता ने, और किस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक अलग ही जोश उमंग उत्साह में इस समय नाच रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं उनको किस तरीके से गोद में उठाया गया और किस तरीके से यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शशि थरूर के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है और कांग्रेस के लिए ये ऐतिहासिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि बात अगर केरल की राजनीति की करते हैं तो केरल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब कांग्रेस के गढ़ को भेदने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तिरुवनंतपुरम न सिर्फ केरल की प्रशासनिक राजधानी है बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम क्षेत्र माना जाता है और इसी लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर लगातार 4 बार सांसद चुने जा चुके हैं। मौजूदा सांसद शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से ही है और ऐसे में तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पर कई सारे सवाल खड़े करती है। शशि थरूर के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है कि आखिरकार कैसे शशि थरूर के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, बात की जाए यहाँ पर तिरुवनंतपुरम की, केरल के निकाय चुनाव की, तो यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, भगवा यहाँ पर लहराया गया है, बीजेपी के कार्यकर्ता ने जीत हासिल की है। ये क्या मैसेज दिया है केरल की जनता ने? देखिए, बहुत बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जीत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि वामपंथियों की धरती पर भगवा लहराया है। आप देखिए, तिरुवनंतपुरम जहां से कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है, शशि थरूर वहां से लगातार सांसद हैं। दशकों से कांग्रेस का वहां पर कब्जा रहा है, लेकिन अब वहां पर बीजेपी कमल खिलाने में जो है वो कामयाब हो गई है। बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम का चुनाव जीत लिया है और बहुत बड़ी जीत है। जीत कितनी बड़ी है इसको आप ऐसे समझिए, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है और इस जीत से राजनीति की जो केरल की सियासत है उसमें एक बड़ा मोड़ और बड़ा बदलाव है, ये प्रधानमंत्री ने लिखा है। तो देखिए, जो केरल का निकाय चुनाव है उसमें ये बड़ी जीत तिरुवनंतपुरम में हुई है। भारतीय जनता पार्टी की वहां पर परचम लहरा दिया है बीजेपी ने, तो कांग्रेस और लेफ्ट के लिए बड़ा झटका है क्योंकि लेफ्ट की ही धरती है तिरुवनंतपुरम और वहां से कांग्रेस के सांसद हैं शशि थरूर, लेकिन वहां पर कमल खिल गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो नाचते थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और कितनी बड़ी जीत है
प्रधानमंत्री ट्वीट कर बधाई दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं का जो है वो आभार जता रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर तिरुवनंतपुरम की बात की जाए तो देखिए 101 सदस्यीय नगर निगम है यहाँ पर, जिसमें बीजेपी 50 सीटों पर जीती है और एलडीएफ जो है उसको 29 सीटें मिली है। इसके अलावा यूडीएफ को 19 पर जीत दर्ज मिली है और 2 वार्ड में निर्दलीय भी जीते हैं। तो कुल मिलाकर तिरुवनंतपुरम में नगर निकाय में देखिए कुल मिलाकर बीजेपी का जो मेयर है वो बनना तय माना जा रहा है। अगर टोटल ओवरऑल केरल निकाय चुनाव की बात करें तो देखिए पूरे केरल की अगर बात की जाए तो यूडीएफ ने यहाँ पर बढ़त बना रखी है, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, जिला पंचायत हो या ब्लॉक पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक हो, वहां पर यूडीएफ जो है वो आगे चल रही है। 187 नगर निगमों में इस वक्त यूडीएफ ने बढ़त बना रखी है। दूसरे नंबर पर एलडीएफ है और तीसरे पर एनडीए आगे चल रही है। बीजेपी के लिए इसलिए बड़ी जीत है क्योंकि तिरुवनंतपुरम वामपंथियों का गढ़, कांग्रेस का गढ़, वहां पर कमल खिलाने में बीजेपी कामयाब रही है और बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है तिरुवनंतपुरम में। जी, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।